नहीं पहना, मांग वांग नहीं भरी, महाराज शर्म आती है। तो शादी काहे कर ली जब शर्म आती है? तो शादी नहीं करनी थी। अरे सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर ना हो। कहते हैं आजकल फैशन कैसा चल रहा, एक हाथ में हमारी बहनें यहाँ तक चूड़ियां पहनती है और दूसरा हाथ पूरा खाली होता है। अरे मेरी माँ, अपनी बेटियों को तुमने ये नहीं सिखाया कि बेटी हाथ खाली तो तब होते हैं जब पति नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। हाथ खाली का अर्थ है विधवा हो जाना। हाथ खाली का अर्थ होता है विधवा हो जाना। और आज की सुहागन स्त्रियां, उन्हें चूड़ियां पहनने में शर्म आती है। और बच्चे, मैं बेटियों को दोष नहीं देता, उनकी मम्मियों को दोषी करार देता हूं कि तुमने कैसे संस्कार दिए, चूड़ियां पहनने तक का संस्कार तो दिया नहीं। आजकल की भी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, शादी हो गई फिर भी चूड़ी नहीं पहना, मांग वांग नहीं भरी, महाराज शर्म आती है। तो शादी काहे कर ली जब शर्म आती है? तो शादी नहीं करनी थी। अरे सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर ना हो। कहते हैं आजकल फैशन कैसा चल रहा, एक हाथ में हमारी बहनें यहाँ तक चूड़ियां पहनती है और दूसरा हाथ पूरा खाली होता है। अरे मेरी माँ, अपनी बेटियों को तुमने ये नहीं सिखाया कि बेटी हाथ खाली तो तब होते हैं जब पति नहीं होता। हमारे यहाँ कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। हाथ खाली का अर्थ है विधवा हो जाना। हाथ खाली का अर्थ होता है विधवा हो जाना। और आज की सुहागन स्त्रियां, उन्हें चूड़ियां पहनने में शर्म आती है। और बच्चे, मैं बेटियों को दोष नहीं देता, उनकी मम्मियों को दोषी करार देता हूं कि तुमने कैसे संस्कार दिए, चूड़ियां पहनने तक का संस्कार तो दिया नहीं। आजकल की भी